ठीक है, आसान पैसेज यानी कि एक कुछ भी ऐसा टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है जो बहुत ही सिंपल सा है और पढ़ते ही एकदम समझ में आ जाए कि क्या वहां पर लिखा गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिफिकल्ट बात क्या आती है कि अगर आपका पैसेज आसान है तो आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे पैसेज से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस हमेशा ट्विस्टेड रहते हैं। ट्विस्टेड यानी कि सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे मतलब यानी कि पूरा मीनिंग एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, समरी जैसा, एनालिसिस जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर आपका पैसेज जो है वो बहुत हार्ड है, जैसे किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठा के दे दिया, ठीक है, उस तरह का आपको पढ़ने से लग रहा है कि एकदम न्यूज़पेपर का आर्टिकल जैसा लग रहा है, एकदम भारी भारी वर्ड्स यूज किए हैं, कोई इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक यूज किया जा रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा टफ लग रहा है पढ़ने में, तो इतना समझ जाइएगा कि उससे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिलेटिवली आसान आते हैं। इसका मतलब कि क्वेश्चन इस तरह से आएंगे जिसको आप पैसेज पढ़ के, जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो पैसेज में आपने ढूंढा कि इसका क्वेश्चन क्या है, कहाँ पे डिस्कस किया गया, कहाँ पे आपको डिस्कस किया गया है वो पार्ट में, पैसेज में, तो वहां पर आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरह के आपके पैसेज होते हैं। तो पहला आज का पैसेज जो है, अगर आज पूरे क्लास में कंप्लीट हो जाए तो सेकेंड पैसेज भी कर देंगे, अदरवाइज पहले एक ही पैसेज एक बार में करते हैं पहले। तो आज मैं इजी वाला पैसेज पहले पढ़ा रही हूँ आपको। तो इजी वाला पैसेज में क्या है कि इजी वाला पैसेज में आपको यहाँ पर कहानी जैसा कुछ लिखा रहेगा, कुछ भी मतलब जो बताया जाएगा वो पढ़ के एकदम तुरंत समझ तो जाओगे, लेकिन क्वेश्चन कई बार ऐसे आते हैं जो आपको थोड़ा मीनिंग सर्च करना पड़ता है कि क्यों ऐसा किया गया होगा उसमें, ठीक है। तो लेट मी शेयर द पैसेज विद यू एंड ट्राई नॉट टू चीट। चीटिंग करने का ट्राई नहीं करिएगा, ठीक है। और पैसेज का ना आप लोग स्क्रीनशॉट रख लेना, ताकि मैं क्वेश्चन जब स्क्रीन पे शेयर करूं तो आपके पास रेफर करने के लिए यहाँ पर हो। ऑल्सो अगर थोड़ा कोई जूम ऐसा कर दीजिए। 1 मिनट, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो डेस्कटॉप से पढ़ रहा है तो उसको जूम करने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए मैं ये बता दे रही हूँ कि यहाँ पर आपके स्क्रीन के सबसे ऊपर में यू आर व्यूइंग सीमेज कॉलेज स्क्रीन करके आ रहा होगा, उसके बगल में ब्लैक कलर का ऑप्शन होगा व्यू ऑप्शन, उसमें जूम का ऑप्शन रहता है 50%, 100%, 150%। तो वहां से आप जूम अपना स्क्रीन कर सकते हैं। मैं अगर स्क्रीन जूम करूंगी तो फिर आपको यहाँ पर पैसेज आधा आधा दिखेगा, ठीक है। ये पूरा एक पैसेज इतना ही है, इसीलिए एक ही स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन शेयर करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे देखो डायरेक्शन में लिखा है कि 1 to 15 है, लेकिन 1 to 15 क्वेश्चन इसी पैसेज से नहीं है, इसके पहले वाले पैसेज से 1 to 8 क्वेश्चन इससे पहले वाले पैसेज से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे आंसर करना, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट, ज्यादा हार्ड नहीं है ये पैसेज, 5 मिनट दे रही हूँ, 5 मिनट में अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। 5 मिनट बहुत है पढ़ने के लिए, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज 5 मिनट दे रही हूँ, पूरा अच्छे से पैसेज पढ़ लीजिए। उसके बाद एक एक करके स्क्रीन पर 1 by 1 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी। और अगर किसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, ठीक है, एक स्क्रीन पे एक ही 2 ही ऑप्शन या 3 ही ऑप्शन आ रहे हैं, चारों ऑप्शन पांचों ऑप्शन पूरी तरह नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगी। वर्डिक्ट का मतलब होता है क्या, जजमेंट देना, ठीक है। आप मतलब किसी अगर केस पे जजमेंट दे रहे हैं तो लास्ट में एट लास्ट जब आपने सारी गवाही सुन ली, सबकी तरफ से दलीलें सुन ली, उसके बाद जो अपना फैसला कर रहा है उसे वर्डिक्ट कहते हैं।
ग्रीडी मतलब लालची। जो स्टूडेंट अभी तुरंत ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम यहाँ पैसेज कर रहे हैं। बैरल का मतलब होता है जो बड़े बड़े कनेस्टर जिसमें स्टोर किया जाता है, आपका खाना हो चाहे लिक्विड कोई भी फूड स्टोर किया जाता है, उन्हें बैरल बोलते हैं। अडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट वाला कोई भी चीज, ठीक है। कंटेनर, कंटेनर मतलब जो डब्बा वगैरह जिसमें स्टोर किया जाता है। मैम वो बैरल को कंटेनर बोले थे मैम। हाँ हाँ हाँ, बैरल मतलब कंटेनर। डिस्प्यूट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, मैम वाद विवाद। लैसिंग्स, मैम लैसिंग सिस्टम। अडल्ट्रेटेड में वन वन बाय वन एक एक करके बोलिए। अडल्ट्रेटेड में अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावट वाला कोई भी चीज। यस, बोलो बच्चे क्या पूछ रहे थे। मैम लैसिंग्स, 100 लैसिंग्स। लैशिंग, लैशिंग का मतलब हंटर से जो मारा जाता है उसे लैशिंग बोला जाता है। लैशिंग मतलब हंटर से जो मारा जाता है। हंटर से जब आपको मारा जाता है तो उस एक्ट को लैशिंग बोला जाता है। गिडी, गिडी मतलब आप इस तरह इमोशनल मतलब बहुत ज्यादा आप किसी चीज में फील कर रहे हैं और आप बस आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसे अगर आपको कोई प्राइज मिलता है तो आप कितने खुश हो जाते हो, सबको बताना चाहते हो, तो वो फीलिंग भी गिडी कहलाती है। अगर आप नर्वस रहते हो, जैसे आपने कोई गलती की तो जैसे हर जगह आप देखते रहते हो कि कहीं कोई पकड़ ना ले मुझे, तो वो भी मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर नहीं रख पा रहे हैं। ट्रेजरी का मतलब जैसे पहले जैसे हम लोग अभी टैक्स पे करते हैं, जो भी काम करते हैं लोग, एक लॉ बनाया गया है कि जितना आपका कमाई है उस हिसाब से आपको इतना टैक्स देना है। तो वहां पर जब किंग्स हुआ करते थे उस टाइम भी आपको पैसे देने पड़ते थे टैक्स के, जो कि ट्रेजरी में जाते थे। ट्रेजरी मतलब खजाना, ठीक है। और यहाँ पर इसका मतलब होता है जो आपका किंग के पास जो पैसा रहता है, जो वो सिर्फ अपने किंगडम की भलाई के लिए यूज कर सकता है, मतलब वो अपने फायदे के लिए वो पैसे यूज नहीं कर सकता है। वो पैसे अगर उसको लगाने हैं तो वो सिर्फ मतलब लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। सड़क बनवानी है या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है या कुछ भी पैसे देने हैं किसी गरीब को, उन सब चीजों के लिए वो यूज कर सकता है। यस, अगेन जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं कि हम आज पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पैसेज आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर रहा है। अगर आप पढ़ ले रहे हैं विद इन ड्यूरेशन टाइम तो ठीक है, अदरवाइज ट्रम्बलिंग मतलब कांपना, ट्रम्बलिंग का मतलब कांपना। अगर आप पढ़ ले रहे हैं टाइम ड्यूरेशन के अंदर दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके रखिए। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे वैसे आप पढ़ते जाइएगा जब तक क्वेश्चन बताते रहे। गिडी, गिडी का मतलब होता है कि इतना ज्यादा इमोशनल हो जाना या इतना ज्यादा बर्दाश्त के बाहर चला जाना कुछ भी, ठीक है। जैसे अगर बहुत खुश भी हैं आप तो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी को बताना ही है जो खुशी है आपके अंदर। अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा आप एकदम शांत से एक जगह बैठ नहीं पा रहे हो, इतना नर्वस फील कर रहे हो। अगर आपको परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, कुछ भी मतलब इमोशन इतना ज्यादा बढ़ जाना कि आप चुपचाप बैठ नहीं सकते हो या बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। पेनफुल मतलब दर्दनाक, जिसमें बहुत ज्यादा दर्द हो। मैम क्वेश्चन पार्ट पे आते हैं। अच्छा ठीक है, 1 मिनट और रुक जाइए, उसके बाद फिर लेट मी शेयर द स्क्रीन फॉर यू फॉर द क्वेश्चन। यस, ट्रेम्बलिंग का मतलब कांपना।
1 मिनट और दे रही हूँ, 1 मिनट आपके पास टाइम है, अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट कम से कम सबको ही रखिए, हर किसी के पास स्क्रीनशॉट इसका होना चाहिए पैराग्राफ का, ताकि जब मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्वेश्चंस का तो मुझे दोबारा वापस ना जाना पड़े आपको आंसर दिखाने के लिए। आप खुद ही चेक कर लो कि वहां पर एक जगह स्क्रीनशॉट खोल के रखिए, एक जगह आप क्वेश्चंस देखिए यहाँ पर कौन से बताए जा रहे हैं। ओके, तो लेट मी शेयर द क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन आपको जैसे कि मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 से हम आंसर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को मैं जूम कर दे रही हूँ ताकि आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, व्हाई डिड निरंजन कीप 5 barrels of adulterated ghee? Option A, to sell to the customers who could not afford high quality ghee. Option B, to make profit by cheating people. C, being a misser. बी होगा मैम। To make a profit by ठीक है, जो भी आंसर आप, हाँ, जो भी आंसर है वन बाय वन यू कैन आंसर इट और यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। ट्रम्बलिंग का मतलब बता दिया, ठीक है, चलो ये वर्ड मीनिंग सबको बता दिया मैंने। यस, ऑप्शन सी है, बीइंग अ मिस्टर ही केप्ट अ लो क्वालिटी घी फॉर हिज फैमिली। मिस्टर मतलब अच्छा आदमी, ठीक है। ऑप्शन डी, डिमांड फॉर घी वाज लो सो ही केप्ट ओनली अ स्मॉल क्वांटिटी। एंड ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। यस, जितने भी बाकी स्टूडेंट हैं आप लोग चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हो। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, ठीक है, मैंने बता ही दिया था आपको स्क्रीनशॉट रखना था जो पैसेज है, और उसके बाद मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रही हूँ। वन बाय वन यू कैन आंसर दैट। Okay, I have at least 9 to 10 answers here. Rest of the students आप लोग भी आंसर कर दीजिए, और else after 30 seconds I will answer the question. ओके, सो एज यू हैव ऑलरेडी रेड कि आपको यहाँ पर बताया गया था, निरंजन जो है स्टोरी में स्पेसिफिकली बताया गया है कि निरंजन जो है वो बहुत ही ग्रीडी इंसान है, यानी कि लालची इंसान है, और वो 15 बैरल वहां पर अच्छा घी रखता था और 5 बैरल वहां पर रखता था मिलावट करने के लिए, और दोनों को मिलाकर वहां पर बेचता था। तो ही वाज मेकिंग अ प्रॉफिट आउट ऑफ चीटिंग पीपल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। सबने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। एज आई टोल्ड यू, कुछ क्वेश्चन हैं जिनका मैम यहाँ पर यस लकी 15 थोड़ी मैम, 5 है ना मैम। 5 बैरल लगता था जिसमें 3 अच्छा और 2 बुरा बैरल लगता था। नहीं, 20 रखता था जिसमें 15 अच्छा और 5 बुरा। हाँ 20 बैरल थे उसके पास, 20 में से 15 बैरल वो अच्छा घी रखता था, गुड क्वालिटी घी, और 5 बैरल यानी कि बचे हुए जो बैरल थे, 5 बैरल जो बचे हुए थे उसमें वो अच्छा मिलावट वाला घी रखता था, ठीक है। ओके, Yes. सो लेट मी शेयर द क्वेश्चन नंबर 9 विद यू। उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 बस आपका ऐसा है जिसमें ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए मुझे यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके दिखाना पड़ रहा है। ऑप्शन और आंसर मतलब क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में नहीं शो कर पा रहे हैं। ओके,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। Yes, this is your question number 9. Why did people decided to go to Haripanth with their complaint? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस हैं, he was close to king and would get justice to them. Option B, they knew Niranjan was afraid of Haripanth who punished people severely. Option C, they were confident that he would listen to complaint and give a fair judgment. Option C D, is the right he was one. okay, he was the only magistrate in the entire kingdom, or E, none of the above. एक स्टूडेंट अभी आंसर किया, बाकी आप लोग भी जो भी यस अभी जो भी आंसर कर रहा है, अगेन आई एम रिपीटिंग, पहली बात नहीं बताया था इसलिए अभी मैं बता दे रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप किस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, ठीक है। Yes, once more, those students who have joined from the desktop, जो जूम नहीं कर पा रहे होंगे स्क्रीन, उनको मैं बता दूं कि ऊपर आपका सबसे टॉप पे एक व्यू ऑप्शन करके आता है, वहां पर जूम करने का ऑप्शन रहता है, so you can zoom your screen from there. Okay. Yes, 6-7 answers मेरे पास आ गए हैं. Anyone else who would like to answer before I answer the question? यस, सेम आंसर भी अगर आप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे अगर जो ऑप्शन चूज कर रहे हैं आप भी वही चूज कर रहे हैं या आप कुछ अलग चूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आंसर लिख देना, सो दैट एटलीस्ट आई नो दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग और यू आर लिसनिंग टू हियर व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी, दैट मीन्स क्योंकि वहां पर जो मैजिस्ट्रेट था हरिपंथ, उसके बारे में पूरे किंगडम में सबको ही जानता था कि वो सबसे अच्छा इंसान है और मतलब सबसे अच्छा मैजिस्ट्रेट है, ठीक है। वो बहुत ही जस्ट इंसान है, सबको पनिश करता है जो क्राइम करते हैं और जिनके अगेंस्ट क्राइम हुआ है उनको जस्टिस दिलाता है। इसीलिए उन्हें ये बात पता थी जो भी वहां पर लोग थे, इसीलिए वो लोग वहां पर उसके पास गए थे। अंडरस्टूड? ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, तो मैं शेयर कर देती हूँ आपको। मैम 9 का सी ना होगा मैम? हाँ, 9 का सी होगा। दे वर बिकॉज द पीपल न्यू, लोगों को पता था कि हम जो हरिपंथ है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, ठीक है, इसीलिए वो उनके पास गए थे। Question number 10. Why did Haripanth allow Niranjan to choose his own punishment? निरंजन को खुद ही अपनी पनिशमेंट चूज करने के लिए हरिपंथ ने क्यों यहाँ पर अलाउ किया था? मतलब वो तो मजिस्ट्रेट था, वो तो बोल सकता था सीधा सीधा कि हाँ तुम्हें 1000 सोने यहाँ पर, सोने के सिक्के यहाँ पर जमा करने, ये तुम्हारी सजा है, या तुम्हें 100 लैशेस लगेंगे, तुम्हें 100 बार हंटर से मारा जाएगा। जो भी पनिशमेंट देनी थी वो साथ साथ दे सकता था, लेकिन उसने ऑप्शन क्यों दिया? यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके पास इस आंसर के लिए। ही फेल्ट सॉरी फॉर निरंजन, मतलब उसे बुरा लग रहा था निरंजन के लिए। बी, निरंजन ऑफेंस वाज माइनर, ऑफेंस का मतलब जो गुनाह आपने किया है, तो उसका जो गलती था, उसका जो क्राइम था वो बहुत ही छोटा था, माइनर मतलब छोटा था। ऑप्शन सी, ही डिड नॉट वांट निरंजन टू अपील टू द किंग फॉर लेनेसी। लेनेसी का मतलब होता है उदारता, ठीक है, तो वो नहीं चाहता था, मतलब हरिपंथ नहीं चाहता था कि निरंजन किंग के पास चला जाए, किंग वीर के पास चला जाए और वहां पर माफी मांगने लगे या कुछ भी अपना पनिशमेंट कम कराने लगे। ऑप्शन डी, he did not want to give the wrong punishment, वो गलत पनिशमेंट नहीं देना चाहता था। और ऑप्शन ई, none of the above. I already have 2 to 3 answers here. Rest of the students, आप लोग को भी जो समझ में आ रहा है, you can answer me here.
See, these are the few questions. इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये डायरेक्ट आंसर वाले नहीं है, यानी कि आप सिर्फ पैसेज पढ़ के मैम ये नहीं बता seems like सकते हो। B is the right answer, मैम। ओके, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने से भी सोचना होगा कि आखिर क्या रीजन था जो हरिपंथ ने उसे चूज करने के लिए बोला अपना पनिशमेंट। जो भी आपको यहाँ पर आंसर लग रहा है, यू कैन आंसर दैट अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो भी आपने वहां पर पढ़ा है, ठीक है, जो पैसेज में आपने पढ़ा है उससे आपका ओपिनियन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आंसर जो है स्पेसिफिकली आप पैसेज को सिर्फ पढ़ के वहां से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो। ये आपका ओपिनियन है यहाँ पर कि आपने जो भी पैसेज में पढ़ा उससे क्या निष्कर्ष निकाला आपने कि हरिपंथ ने ऐसा क्यों किया होगा। ओके चलिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव आंसर्ड। अगर आप लोग को आंसर करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं आंसर करना। अदरवाइज आई विल टिल द टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, अगर बाकी स्टूडेंट भी आंसर करना चाहते हैं तो देखो यहाँ पर हरिपंथ ने निरंजन को, हरिपंथ जो है इसके बारे में हमें स्टार्टिंग में बताया गया है शुरू पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में, कि हरिपंथ जो है वो बहुत सबसे अच्छा मैजिस्ट्रेट है किंगवीर के जो पूरे किंगडम है, ठीक है, पूरी जो किंगडम है उसमें सबसे ज्यादा समझदार और सबसे अच्छा मैजिस्ट्रेट है, ठीक है। इसका मतलब कि वो बहुत सोच समझ के किसी को सजा देता होगा, ठीक है, सिवियर पनिशमेंट देता है, वो सबको ये सबको पता है, और जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है उसको जस्टिस भी दिलाता है। हरिपंथ का रीजन क्या था निरंजन को ऑप्शंस देने का? निरंजन बहुत ही लालची इंसान था, और लालची इंसान होने के साथ साथ वो धोखा भी देता था लोगों को, ठीक है, वो अपने लालच में आके लोगों को धोखा भी देता था। तो अगर इसे पनिशमेंट दी जाती डायरेक्टली कि तुम्हें ये पनिशमेंट दी जा रही है, तो वो उस पनिशमेंट को हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपना दिमाग चला के उस चीज को नेगेटिव वे में प्रेजेंट करता कि उसके साथ गलत हुआ है। हरिपंथ ये बात नहीं चाहता था कि ऐसा कभी हो, प्लस वो ये भी चाहता था कि उसे रियलाइज हो कि उसने जो गलती की है उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को कितनी परेशानी हुई है। पहला जो ऑप्शन था कि उसे अपने ही दुकान के 5 खराब जो मिलावट वाले घी है 5 बैरल वो उसको पीना है, ठीक है। ये पनिशमेंट हरिपंथ ने इसीलिए सोचा क्योंकि ताकि निरंजन को पता चले कि वो जो मतलब वो जो खराब घी बेचता है लोगों को, उसको खाकर क्या असर पड़ता है किसी भी ह्यूमन के ऊपर, ठीक है, उसके खाने के बाद कितने लोग बीमार हुए, किस तरह का उनका मतलब बीमारी पकड़ लिया, सबको क्या क्या परेशानियां हुई, ये सारी चीजें उसे पता चले। दूसरा पनिशमेंट था जो हंटर खाने का, ठीक है, तो लैशेस इसीलिए उसने चूज किया हरिपंथ ने क्योंकि उसे पता था कि निरंजन ने कभी भी जीवन में कोई भी कठिन काम नहीं किया था। निरंजन ने अपने पूरी लाइफ में कभी भी कोई भी हार्डवर्क नहीं किया था, इसीलिए वो लालची भी बना क्योंकि उसे हार्डवर्क का मतलब नहीं पता था। इसीलिए वो कितना कठिनाई बर्दाश्त कर सकता है, उसे अपनी बर्दाश्त की सीमा पता चले, इसीलिए ये ऑप्शन उसने दिया। तीसरा ऑप्शन क्योंकि ऑब्वियसली उसने गलती की थी प्लस वो बहुत लालची भी था, तो सबसे ज्यादा प्यारी चीज उसे पैसा था, इसीलिए उसको उस चीज से दूर किया जाए, इसीलिए उसने 1000 रुपीज गोल्ड 1000 गोल्ड पॉइंट वहां पर एज अ फाइन उसको देने के लिए कहा। ये तीनों ऑप्शंस में से चूज करने के लिए हरिपंथ ने निरंजन को इसीलिए ऑप्शन दिया क्योंकि उसे पता था कि निरंजन जो है वो बेवकूफ नहीं है, निरंजन समझदार है, तभी उसने इतने लोगों को चीट किया, इतने लोगों को बेवकूफ बनाया। तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने ऑप्शंस इसीलिए दिए ताकि निरंजन को
ये तीनों पनिशमेंट अपनी मर्जी से वो भोगे, ठीक है। उसे ऐसा ना लगे कि उस पे ये पनिशमेंट थोपी जा रही है ताकि वो लड़ ना पाए इस पनिशमेंट के अगेंस्ट, और उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सबक भी मिले कि वो जो भी काम कर रहा है वो गलत कर रहा है और वो दोबारा कभी ना करे। तो ये रीजन था हरिपंथ को निरंजन ने चूज करने दिया अपना खुद का पनिशमेंट, क्योंकि वो जानता था कि उसे तीनों पनिशमेंट आखिरकार लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। जैसे निरंजन ने क्या सोचा, जब उसने हरिपंथ ने ऑप्शन दिया तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आया कि 1000 कॉइन बहुत ज्यादा है, गोल्ड कॉइन वो नहीं देना चाहता था, वो लालची था, ये हरिपंथ को पता था। बाकी उसको लैशिंग उसको पता था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा 100 लैशिंग, फिर भी उसने ये पनिशमेंट जो है नहीं लिया। और जो बैरल का घी जो वो मिलावट वाला घी है, वो उसी लिए वो चाहता था कि वो खाए, उसे पता चले कि उसने क्या चीज अपने कस्टमर को बेची, ठीक है। तो ये रीजन था उसको पनिशमेंट देने का। तो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, सॉरी ई इज करेक्ट, नन ऑफ दी अबव। यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पर ये पता चले कि हरिपंथ ने क्यों निरंजन को चूज करने दिया। इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो मैम। क्वेश्चन नंबर 10 में नो मैम। किसी को भी कोई डाउट नहीं है, आई होप। नो मैम। चलिए, नहीं डाउट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट निरंजन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक डिसीजन, वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेता था। सेकंड, ही ओनली चीटेड दोज हु वुड नॉट डेयर कंप्लेन अगेंस्ट हिम। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि निरंजन उन्हीं लोगों को बेवकूफ बनाता था या चीट करता था जो उनके अगेंस्ट कंप्लेन करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट, ही वॉज एलर्जिक टू घी एंड फेल सिक व्हेनेवर ही कंज्यूम्ड, उसे घी से एलर्जी थी, एलर्जी मतलब परेशानी थी, वो कभी भी घी जो है वो नहीं खा सकता था और जब भी खाता था तो वो बीमार पड़ जाता था। इन तीनों में से निरंजन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट का सही है अकॉर्डिंग टू द पैसेज? हर एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पैसेज आंसर कर। ओके, जो भी आप आंसर करेंगे, आंसर हमेशा आपका पैसेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऑप्शंस आपके यहाँ पर देखो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ऑप्शन ए और ई दोनों सेम ही है। तो अगर किसी को ए लग रहा है दैट मीन्स ए और ई दोनों ही ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन है। ए बी सी डी 4 ही ऑप्शन आप कंसिडर करें, ठीक है। ए मीन्स मैम बोले ओनली वन, जो ऑप्शन बी में है। अच्छा ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट मैम। मैम ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, आई बिलीव आई हैव 4 to 5 आंसर्स हियर। बाकी स्टूडेंट भी जो आंसर करना चाहते हैं दे कैन आंसर। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो है
वो आपको बताना था कि निरंजन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब पैसेज में जो चीज आपने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी चीज सही है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट है कि टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन मेकिंग एनी डिसीजन। एनी डिसीजन मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले, ठीक है, वो बहुत ज्यादा टाइम लेता था। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। क्या ऐसा पैसेज में लिखा हुआ है कहीं? नो मैम। मैम ओके, ही ओनली चीटेड दोज हु डू नॉट डेयर कंप्लेन, मतलब जिनके पास हिम्मत नहीं है कंप्लेन करने की वो उन्हीं को धोखा देता था। क्या ऐसा लिखा हुआ है पैसेज में? नो मैम। नहीं मैम। Okay, last says he was allergic to ghee and he felt sick whenever he consumed. क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि उसे एलर्जी थी या फिर वो जब भी कंज्यूम करता था तो वो बीमार पड़ जाता था? मैम एलर्जिक रहता तो शॉप ही नहीं करता लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है मैम। नहीं, वो बीमार पड़ा लेकिन अपना मिलावट वाला घी खाकर, पीने क्योंकि के वहां पर कारण। हाँ, वहां पर स्पेसिफिकली लिखा है कि वो भले मिलावट वाला घी बेचता था सबको, लेकिन अपने घर पे या अपने घर वालों के साथ उसका घर का जो खाना रहता था वो शुद्ध रहता था, पूरा प्योर रहता था, और इसीलिए वो 2 बैरल से ज्यादा नहीं पी पाया। ठीक है, तो आंसर आंसर विद बी ए एंड ई, बोथ आर सेम, इसीलिए बताया था आंसर ए और ई दोनों ही सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ए एंड ई विल बी करेक्ट। दोनों सेम है, यहाँ पर पता नहीं क्यों 2 बार लिखा हुआ है, लेकिन सेम है, इसीलिए यहाँ पर ए और ई दोनों ही सही रहेगा। ठीक है, बट मैम नेक्स्ट। डिसीजन लेने में तो मैम टाइम लिया ना, वो एक एक करके तीनों मतलब पनिशमेंट पे गया था ना वो। वहाँ मेंशन नहीं ना किया गया है। नहीं नहीं, वहां पर मेंशन किया गया है, ये चीज मेंशन क्या किया गया है वो देखो। मेंशन किया गया है कि जो डिसीजन लेना था उसे, क्या डिसीजन लेना था? डिसीजन लेना था कि क्या वो जो पनिशमेंट दे रहा है, 3 ऑप्शन दिए गए थे पनिशमेंट के लिए, तो क्या वो पनिशमेंट जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा चूज करेगा। तो उसे चूज करने के लिए वहां पर टाइम लगा, सोचने के लिए, ये सोचने के लिए कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा पनिशमेंट सबसे आसान रहेगा या कौन सा पनिशमेंट वो मतलब चूज करेगा, इसके लिए टाइम लगा। हर एक डिसीजन के लिए टाइम लेता था, ये नहीं कहीं लिखा है, यहाँ पर एनी डिसीजन लिखा गया है। ठीक है, अगर वो डिसीजन पनिशमेंट वाला डिसीजन के बारे में स्पेसिफिकली लिखा होता कि सिर्फ पनिशमेंट के लिए उसने टाइम लिया थोड़ा सोचने का, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। लेकिन हर एक डिसीजन के लिए वो हर एक डिसीजन लेने में टाइम लेता था, ऐसा कहीं स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए वो सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसको क्या होगा? यस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन आपका यहाँ पर जो है आधा आधा है पेज पर, इसीलिए मैं यहाँ स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड निरंजन डिसाइड टू ड्रिंक adulterated ghee for his punishment? Option A, since the barrels were from his shop, he thought he could substitute the adulterated ghee with good ghee. मतलब उसको लगा कि जो घी है वो उसी की दुकान से है, तो वो मिलावट वाला घी का जो बैरल है उसको हटाकर अच्छा वाला घी का बैरल रख सकता है। ऑप्शन बी, he wanted to prove the quality of the ghee he sold. मतलब वो प्रूव करना चाहता था कि जो घी वो बेचता है वो असली है, अच्छा है, खराब नहीं है, मिलावट वाला नहीं है। ऑप्शन सी, he was greedy and he had big appetite so he thought he would easily drink the ghee. वो लालची था तो उसे लगा कि वो घी जो है इतना सारा पी सकता है क्योंकि उसका एपेटाइट बड़ा था। एपेटाइट मतलब एक बार में आप कितना खाना खा सकते हैं। Option D, he considered it easier for the punishment as he did not realize what effect the ghee would have on him. उसे लगा कि ये पनिशमेंट जो है सबसे आसान है क्योंकि उसे पता नहीं था कि घी पीने के बाद उस पर क्या असर पड़ेगा। ये आपका नन ऑफ द अबव। आंसर ऑलरेडी मेरे पास 4-5 आ चुके हैं, तो यू कैन अदर स्टूडेंट्स कैन आल्सो फास्टन अप, थोड़ा सा तेज से आंसर करने का कोशिश करिए, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करिए। इसका क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, ठीक है।
जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर आंसर होना चाहिए, रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट। पहले क्वेश्चन जो है उसको पूरी अच्छी तरह पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। इफ यू वांट यू कैन गो बैक टू द स्क्रीनशॉट, जो पासवर्ड का स्क्रीनशॉट लिया था उस पे वापस जाके आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। बी। Okay. चलिए, बहुत बच्चे आंसर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन फॉर यू। जी मैम। यहाँ ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा, पूछा ये जा रहा है कि आखिर निरंजन ने क्यों चूज किया कि वो जो बेचता है मिलावट वाला घी, वो उसे पीने का जो पनिशमेंट है वही सबसे अच्छा रहेगा उसके लिए। तो पहली बात तो जो आपका पैराग्राफ था उस पे आप पैसेज पे याद करिए कि क्या लिखा हुआ था। जब उसको ऑप्शन बताए गए उसके बाद उसने क्या सोचा कि 1000 कॉइन जो है, 1000 कॉइन्स गोल्ड कॉइन्स बहुत ज्यादा है किसी को भी देने के लिए। वो लालची था तो ऑब्वियसली वो नहीं देना चाहता था पैसे किसी और को। दूसरा ऑप्शन जो है लैशिंग वाला, 100 लैशिंग, उसे पता था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो वहां पर ऑब्वियसली पैम्पर किया गया था। मतलब उसे बचपन से कभी भी उसने हार्डशिप, मतलब कोई भी कठिन काम नहीं किया था, तो उसे वो चीज नहीं आसान लग रही थी, उसे वो कठिन ही लग रहा था, डिफिकल्ट ही लग रहा था। ठीक है, लास्ट में उसने चूज किया कि वो ड्रिंक करेगा 5 बैरल जो है अपना घी जो है मिलावट वाला, क्योंकि उसे एक्चुअल में नहीं पता था कि मिलावट वाला घी पीने से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। So he considered the punishment to be the easiest one, and he did not knew what was the effect of drinking that he would do. ठीक है, यस तो मैम, डी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। हाँ, डी आपका सही आंसर है। किसी को अगर डाउट है तो पूछ लो। किसी को भी कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 12 में? चलिए, नहीं है डाउट तो लेट मी शेयर। हाँ, नहीं है डाउट तो लेट मी शेयर यू अगेन अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये रहा, हाउ डिड हरिपंत अराइव एट द कंक्लूजन दैट निरंजन सोल्ड अडल्ट्रेट घी। मतलब हरिपंत को कैसे पता चला कि कैसे डिसाइड किया, कंक्लूजन मतलब डिसीजन कैसे लिया उसने कि निरंजन जो घी बेच रहा है वो मिलावट वाला है। ऑप्शन ए, निरंजन वॉज इल व्हेन ही ड्रैंक द घी फ्रॉम शॉप। मतलब अपने ही दुकान से जब उसने घी खाया या ड्रिंक किया तो वो बीमार पड़ गया निरंजन। बी, he had the ghee tested so he know if he to see if it was adulterate। मतलब उसने घी को टेस्ट किया, ठीक है, ये जानने के लिए कि क्या उसमें मिलावट है या नहीं। हरिपंत ने जांच की। सी, he trusted the words of those who had complained about him। मतलब हरिपंत के पास जो लोग कंप्लेन करने आए थे उन पे उसको भरोसा था कि वो लोग बिना वजह कंप्लेन नहीं किए होंगे, इसीलिए उसको पता, उसने ये निष्कर्ष निकाला कि निरंजन जो है वो मिलावट वाला घी बेचता है। डी, he too was duped by निरंजन। मतलब उसे भी डूब मतलब बेवकूफ बनाना, तो उसे भी निरंजन ने बेवकूफ बनाया था मिलावट वाला घी बेचकर। ई, निरंजन एडमिटेड हिज गिल्ट व्हेन कन्फ्रंटेड। मतलब निरंजन ने खुद ही बोल दिया, खुद ही बता दिया, अपना जो गुनाह है कबूल कर लिया जब उसको कन्फ्रंट किया गया। कन्फ्रंट मतलब सामने से जब पूछा गया कि क्या तुम मिलावट वाला घी बेचते हो, तो उसने खुद ही बोल दिया। क्या हुआ? खुलासा करना मैम, मान लेना। हाँ हाँ, मान लेना कि जो भी गलती की आपने, जब मान लेते हैं तो कन्फ्रंट करने के बाद जब आपने बोल दिया, या फिर कभी आपने देखा होगा कि जो सबूत है जब आ जाते हैं तो जो भी
आपका जो भी रहता है गिल्टी पार्टी वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने ही किया। तो एक्सेप्ट कर लिया था निरंजन ने, ये ऑप्शन ये कहता है। इस वजह से हरिपंथ को पता चल गया कि उसने मिलावट वाला घी दिया है। सी ऑप्शन। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, रिमाइंडिंग यू, यहाँ पर जितने मैम, भी क्वेश्चन आप आंसर करेंगे, हाँ ए ऑप्शन, मैम ठीक है ए इज द राइट। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन आप आंसर करेंगे, आपका पैसेज में जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। ओ मैम, पैसेज के अनुसार, प्रॉमिस ऑफ, जो पैसेज में लिखा हुआ है उसके अनुसार आपका आंसर होना चाहिए। ओके, आई हैव अप्रॉक्सीमेटली 10 आंसर्स, 10 to 12 आंसर्स। अगर किसी और स्टूडेंट को आंसर नहीं करना है तो जल्दी जल्दी फटाफट मैं आंसर बता देती हूँ। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट इज द आंसर हियर। यहाँ पर लिखा गया है कि जब जो लोग हैं उन्होंने बहुत दिन तक वेट किया और उसके बाद जब ये बहुत दिन तक उसने देखा कि वो खराब घी बेच रहा है, तो वो लोग हरिपंथ को कंप्लेन करने गए। उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है दैट हरिपंथ एग्जामिन द घी। एग्जामिन मतलब जांच करना। तो ही टेस्टेड, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में। किसी को कोई डाउट? पैसेज आपका पास जो स्क्रीनशॉट है वो जाके पढ़ सकते हो। उसमें जब कंप्लेन करने गए लोग उसके पास, उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में लिखा है दैट हरिपंथ एग्जामिन्ड द घी। जो घी बेच रहा था वो उसने एग्जामिन किया। एग्जामिन मतलब उसको टेस्ट किया किसी तरह, और उसके बाद वो निष्कर्ष पे निकला, ये कंक्लूजन निकला कि हरिपंथ जो है मिलावट वाला घी बेचता है। Okay, if nobody is having any doubt, sorry, let me share the document again. यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। हालांकि क्वेश्चन तो हैं अभी बहुत सारे, लेकिन आज क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 14। यस, क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। लेट मी जूम इट फॉर यू। Which of the following is not true in the context of passage? यानी कि इन तीनों लाइनों में से पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं। फर्स्ट, निरंजन customers were so angry that they beat him mercilessly. निरंजन के जो कस्टमर थे जिनको उसने मिलावट वाला घी बेचा था, वो इतने गुस्से में थे कि उसने उन सब ने मिलकर उसे बहुत बुरी तरह मारा। सेकेंड, किंग वीर किंगडम वॉज लार्ज। किंग वीर जो है उनका किंगडम जो है वो बहुत ही बड़ा था। थर्ड स्टेटमेंट, निरंजन हैड अ वेरी गुड मेमोरी। निरंजन के पास मेमोरी बहुत अच्छी थी। मेमोरी यानी याददाश्त, उसे कुछ भी बहुत जल्दी याद हो जाता था। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है आपके पास। जो भी ये तीनों स्टेटमेंट्स में से जो भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, तीनों नहीं करेक्ट है, वो सारे ऑप्शंस आपके पास गिवन है। यू कैन आंसर दैट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। जो भी पैसेज में यहाँ पे लिखा है वो जो सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपको। जो स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इसमें गड़बड़ आई कर देते हैं थिंक बहुत मैम बच्चे। सी मैम। सी, ओके। ध्यान रखिएगा, जो भी चीज यहाँ पर आप ऑप्शन जो भी चूज कर रहे हैं, दैट शुड बी द स्टेटमेंट दैट आर नॉट प्रेजेंट और नॉट शोन इन दी पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, ठीक है। सही है नहीं खोजना है आपको, सही नहीं है वो खोजना है।
Okay, till the time you are answering this question, let me take your attendance. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर कुछ बच्चे मैं देख रही हूँ जो आंसर नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे आंसर तो आपको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पैसेज आपका बहुत आसान था, छोटा सा पैसेज था, आसानी से समझ भी आ रहा है, और अगर गलत आंसर भी कर रहे हो तो देन इट इज ऑल राइट। अगर आपको गलत लग रहा है, सही लग रहा है, कुछ भी, आंसर करना सीखिए। आंसर नहीं करना यानी पार्टिसिपेट नहीं करना, नहीं पार्टिसिपेट करना मतलब इम्प्रूव नहीं करना। Okay, so 11 और 12 स्टूडेंट हैव ऑलरेडी आंसर्ड। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट अगर आंसर करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कर लें, 1 मिनट है आपके पास। ओके, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि निरंजन को जो कस्टमर थे, जो जिनको उसने बेवकूफ बनाया था, चीट किया था, वो इतने गुस्से में थे कि वो उसने उन सब ने मिलकर निरंजन को बहुत बुरी तरह मारा। क्या ये स्टेटमेंट आपका पैसेज में प्रेजेंट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नहीं है। किंग वीर किंगडम वॉज लार्ज, मतलब किंग वीर का जो किंगडम था वो बहुत बड़ा था, ऐसा स्टेटमेंट क्या आपके पैसेज में मेंशन है? यस ma'am. मैम। Yes, यस ma'am. मैम नो है। मैम। मेंशन है, कहाँ मेंशन है? भास्ट नहीं है किंगडम मैम। मैम, भास्ट किंगडम है ना मैम। वास्ट किंगडम लिखा हुआ है। ओके। यस। स्टेटमेंट 3, निरंजन हैज अ वेरी गुड मेमोरी, मतलब वहां पर निरंजन के पास बहुत अच्छी मेमोरी थी, यानी कि उसकी याददाश्त जो है वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। ये तो भी यहाँ पर मेंशन कौन नहीं सा है। स्टेटमेंट? ये भी मेंशन नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका 1 पैसेज and में 3 मैम, सी ऑप्शन। सी इज 1 द and राइट। 3। ओके, तो 3 एंड फर्स्ट एंड थर्ड आपका सही है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली सी ऑप्शन आपका सही होगा, राइट। ठीक है। यस। तो हाँ, अगर किसी को फिर भी डाउट हो रहा है तो यहाँ पर सही में आपको वहां पर किंगडम जो है वास्ट किंगडम मेंशन किया गया है। तो वास्ट का मतलब होता है कि बहुत बड़ा, तो वास्ट किंगडम विशाल। मेंशन करने का मतलब है, हाँ, वास्ट किंगडम मेंशन भास्ट करने का मीन्स मतलब मैम ये वेरी हुआ कि लार्ज। हाँ, वेरी लार्ज ही होता है उसका मतलब। तो यहाँ पर वास्ट किंगडम मेंशन करने का मतलब ये होगा कि किंग वीर का जो किंगडम है वो बहुत ही लार्ज है, तो ये चीज मेंशन की गई है, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें गलत स्टेटमेंट खोजना था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर कुछ तो और मैम क्वेश्चन एक बाकी क्वेश्चन था हैं। मैम। हाँ बच्चे बोले। एक साइंस के अनुसार तो ये भी देखा जा सकता है ना कि वो मिक्स करता था घी को, तो इसका मतलब उसका मेमोरी भी अच्छा था कि मैंने कहाँ कहाँ मिक्स किया, एक तरीके से सोचा जा सकता है ना। बट नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्टली स्पेसिफिकली डायरेक्टली मेंशन मैम नहीं, पैसेज में नहीं है। हाँ, डायरेक्ट वे में या फिर एग्जैक्ट कहीं ऐसा कोई स्टेटमेंट जो इंडिकेट कर रहा है कि उसका मेमोरी अच्छा है, इस तरह का कोई स्टेटमेंट यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे वहां पर वास्ट किंगडम लिखा गया है, तो ये यस। स्टेटमेंट एग्जैक्ट भले ना लिखा गया हो कि किंग वीर का किंगडम लार्ज है, लेकिन वहां पर वास्ट किंगडम लिखने का मतलब है कि वो लार्ज है, ठीक है। तो इस तरह यस। का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्टेटमेंट रहता तो वी कुड हैव मेंशनड इट। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि पैसेज में सबसे ज्यादा ध्यान आपको इसी चीज में रखना है कि जितना पैसेज में लिखा है इतना ही के हिसाब से आपको आंसर करना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मीनिंग आप खुद से निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर वही करना है जो पैसेज में लिखा हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में सबसे मेन पॉइंट यही ध्यान रखना है, जो आपको लगता है वो आंसर नहीं, जो पैसेज में लिखा है, जो पैसेज में मेंशन है या फिर इंडिकेट किया जा रहा है, कम से कम इनडायरेक्ट मेंशन कहीं किया गया है, तो वो चीज आपको आंसर करनी है, ठीक है। चलिए, तो बाकी के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको मैं स्क्रीनशॉट के भेज देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। बाकी के कुछ इजी क्वेश्चन हैं वो मैं क्लास में ही नेक्स्ट क्लास करा दूंगी। 3 क्वेश्चन रह गए, इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दे रही हूँ, वो आपका एज अ होमवर्क समझ लीजिए और उसको आप करके लाइएगा नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ओके मैम। ओके, चलिए, लेट्स एंड दिस क्लास हियर। आई हैव टेकन द अटेंडेंस, तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, और नेक्स्ट क्लास हम
कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को।